मध्य प्रदेश की सियासत का कनेक्शन अब सीधे दक्षिण भारत के चुनावी रण से जुड़ गया है। दरअसल एमपी के 2 राज्यसभा सांसद केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो एमपी में राज्यसभा की 4 सीट्स पर फाइट तय है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुलियन और बीजेपी के राज्यसभा सांसद एल मुरुगन इन दिनों एमपी की सियासी चर्चा के केंद्र में है। दरअसल दक्षिण भारत की राजनीति के चेहरे एमपी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ये फिलहाल केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस सांसद कुरियन केरल की एक अहम सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद एल मुरुगन तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी मुरुगन को दक्षिण में बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस अपने अनुभवी नेताओं पर दांव लगा रही है। कुरियन और मुरुगन दोनों विधायक बनते हैं तो उन्हें अपनी संसद सदस्यता छोड़नी होगी। ऐसे में उनकी राज्यसभा सीटें खाली होंगी और तब मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल 4 सीटों पर चुनाव की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के पास मजबूत बहुमत है, जिससे उसे राज्यसभा में बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ने वाले हैं, एक केरला से और एक तमिलनाडु से, उनके विषय में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सांसदगण हैं वो राज्यसभा में नेतृत्व भी कर सकते हैं और वो चुनाव लड़कर जीत भी सकते हैं। अगर आगे चलकर हमारे सांसदगण जीतते हैं तो हमारी पार्टी उन रिक्त पदों पर अपने निर्णय अनुसार फैसला लेगी। ये पार्टी का और सरकार का आंतरिक निर्णय होगा। हालांकि कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि कम से कम एक सीट तो अपने खाते में बनाए रखें। इसको लेकर एमपी प्रदेश कांग्रेस अभी से तैयारी में जुटी हुई है। मेरी ड्यूटी भी है और मेरा दायित्व भी है। सारे सीनियर नेताओं की मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी चलती है, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में चलती है, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। सभी से बात करके पार्टी में जो नवाचार हो रहे हैं, क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या कमी हो सकती है, अभी 3-4 दिन लगातार संगठन की समीक्षा होगी, उस संदर्भ में भी बातें करनी रहती है। और पार्टी के इंटरनल मामलों पे नेताओं की राय तो महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस जहां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं कई पार्टियों के नेताओं का मानना है कि बाहरी नेताओं को उतारना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और स्थानीय नेताओं को मौका मिलना चाहिए। जो लोग मध्य प्रदेश की गलियों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, स्थानीय लोगों के बारे में, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की स्थितियों के बारे में नहीं जानते, उनके हक अधिकार की आवाज क्या उठाएंगे। और मुझे नहीं ज्ञात होता कि इन लोगों ने कभी भी सदन के अंदर, जो देश की बड़ी सदन कहलाती है, वहां मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे को लेकर के कभी मुखरता दिखाई हो। मतलब साफ है, दक्षिण के चुनाव नतीजे एमपी की राज्यसभा समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव बीजेपी को फायदा दे सकता है। अब देखना होगा कि क्या ये दोनों सांसद विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। क्या एमपी में राज्यसभा की नई जंग शुरू होगी। मध्य प्रदेश में इस बार राज्यसभा के जो सीट्स पे चुनाव होने हैं वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। 2 सीट्स बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास, लेकिन बीजेपी इस तीसरे सीट पे भी झपटा मारने की तैयारी कर रही है। और अब जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से एक और सीट जो है वो मध्य प्रदेश के पास आ सकता है। तो उसके बाद देखना होगा कि इस सीट के लिए कैसे कौन पार्टी जो है वो तैयारी करती है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।